ऐसी संभावना है कि चंद्रशेखर जी लालगंज से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं या बना सकते हैं? जी, हम लोग तो चाह रहे हैं ये वीआईपी सेट हो जाए। चंद्रशेखर जो है राष्ट्रीय नेता हैं। लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ सकते हैं। इस संबंध में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्य और आजमगढ़ जिला प्रभारी डॉक्टर अली अख्तर ने कहा, इस संदर्भ में विचार विमर्श किया जा रहा है तथा अंदर खाने चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद के लोग नए राजनीतिक दल का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि अगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी लालगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो सांसद बन सकते हैं। उन्होंने कहा, मुसलमान और दलित अगर एकजुट हो जाएं तो राजनीति में क्रांति आ सकती है, लेकिन कुछ लोगों की विभाजनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, मुसलमानों को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें लुभाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन उन्हें राजनीतिक दलों से अपने हक और अपनी हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें संविधान बचाने की जरूरत है। इस संबंध में हमने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्य और आजमगढ़ जिला प्रभारी डॉक्टर अली अख्तर से विस्तार पूर्वक बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी क्या किसी अलायंस में शामिल होगी या अकेले ही चुनाव लड़ेगी? जी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। 29 तारीख को हमारा फूलपुर में बड़ी रैली हुई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वो बेचारे जयपुर में भी सभा करते हुए और आकर के आजमगढ़ में लेट आए और फूलपुर में उन्होंने अपनी सभा को संबोधित किया और बहुत सारे उनके जो ब्लैक सपोर्टर हैं बहुत ही ईमानदारी से और सारा दिन और आधी रात तक उनका साथ देने के लिए, उनकी विचारों को सुनने के लिए मौजूद रहे। और आपने कहा कि 2024 में चुनाव तो रियली हम लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक नीति है, वो इतने ग्रेट आदमी हैं कि वो सारे जो बहुसंख्यक हैं उनकी ज़रूरतों के लिए में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी और यहाँ 2024 में भी चुनाव लड़ेंगे। अभी तो उनका कोई आदेश आया नहीं है और जैसा आदेश आएगा हम लोग तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और रहा आपने कहा कि अलायंस जो इंडिया में अलायंस में बुलाया गया है, तो अभी हम लोग मनोहर कांशीराम जी से कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, पर हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार होता भी रहता है और लोग करते भी रहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस के साथ साथ बड़ी सारी पार्टियां मौजूद रहीं, पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, इनको साइड कर दिया जाता है, इनको रोक दिया जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आती कि इसके नेतृत्व करने वाले, इसको ये पार्टियां बनाने वाले क्या वही पॉलिसी में रहेंगे जो भाजपा की है या वही पॉलिसी में रहेंगे जो फॉरवर्डों की है? एंटी बैकवर्ड है तो बैकवर्ड की ही और पिछड़ों की ही। मुसलमान तो खुद रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमान पिछड़ा हो गया। अब मुसलमान की कोई बात करता है तो लोग सोचते हैं कि उसको वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान को जोड़ने की कोई बात करते हैं तो सोचते हैं कि उससे एंटी हो जाएगा बहुसंख्यक। जी, तो क्या इसकी वजह ये माना जाए कि बहुसंख्यकों की नाराजगी की वजह से अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया जा रहा है? जी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA हो, दोनों में। जी, इसीलिए अभी आपने देखिए बहुत सारी पार्टियां मुसलमानों की छोटी थी। जी, अगर आप इंडिया अलायंस कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जी, तो आपको इनकी छोटी पार्टियों को भी बुलाने का तो हक था। जी, और आप इनका सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? इनका वोट ले लेंगे तब आप बीजेपी को हराएंगे। और अब हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि बीजेपी से बिल्कुल मत खौफ करिए, बिल्कुल बीजेपी को हराने की बात मत करिए। आप अपने हिस्सेदारी की, आप अपने राइट की, आप अपने संविधान में आप अपने हिस्से की तैयारी करिए और चंद्रशेखर जी का आजाद जी का साथ दे करके आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है वो मुसलमानों के लिए राइट है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान में उनका राइट है, उनका अधिकार है, वो भारत का संविधान है। तो उसी संविधान को बचाओ, संविधान
के सेफ्टी के लिए, संविधान को लागू रहने के लिए चंद्रशेखर जी आए थे। हमारे पार्टी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने हिंदुस्तान में अब महीनों से इसका जगह जगह पे, हर शहरों में, बाज़ारों में, कस्बों में, गाँव में धरना प्रदर्शन और संविधान को कंटिन्यू रहने के लिए आवाज़ उठा रही है और उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि हमारे साथ नौजवान आ गए हैं और नौजवान जुड़ गए हैं। नौजवान जिसके साथ आता है वही इनकलाब हो जाता है और वही आगे चला जाता है। आज भी बल्कि माइनॉरिटी के जो नौजवान हैं, SC ST के जो नौजवान हैं, बैकवर्डों के भी जो नौजवान हैं, सारे लोग चंद्रशेखर भाई की बातों को सुनते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पसंद करते हैं। उनका भी स्वभाव अच्छा है, सबको लेकर के चलते हैं, सबको याद करते हैं, सबकी ज़रूरतों पे जाते हैं। सारे मुकदमे उनके ऊपर इसी बात पे लगाया गया है कि ये बैकवर्ड का, ये पिछड़ा, ये मास्टर का लड़का कैसे नेता हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी आएगा, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल 100% फार्मर हैं, किसान हैं। मेरे दादा आज़ाद हिंद फौज में रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं, पर ये लोग उसी के विरोधी हैं। ये विरोधी हैं, वो विरोध उनका भी किए, हमारा भी करेंगे, करते रहें, हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ते हैं, लड़ते रहें। मानवर कांसी राम जी के साथ काम किए हुए हैं, हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं बसपा से। मैं जो है उन्हीं जानता हूँ कि मेरा जो इसी में मेरा हक है, मेरा इसी में मुझे राइट मिलेगा, इसी में हम आगे जा सकते हैं, इसी में हमारी कम्युनिटी की, हमारे लोगों की को जो है हिस्सा हक मिलेगा, इसी में जो है, इसीलिए हम लोग सारे लोग इसी से जुड़े हुए हैं। और आगे भी मैं चाहूँगा, मैं सबसे अपील भी करता हूँ, मैं सारे माइनॉरिटी लोगों से, सब बैकवर्डों और SC ST लोगों से और जो लोग हैं, मैं ये सबसे अपील करूँगा कि आइए 20% माइनॉरिटी, 22-23% SC, ये मिल करके 43% होते हैं और 33% की सरकार बनती है। फिर भी हम 10% ज़्यादा हैं, पर जो होशियार है, जो चालाक है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जिनकी जो डिवाइड एंड रूल की नीतियों पे काम करते हैं, वो मुसलमानों को, SC ST को, बैकवर्डों को बांटते हैं, उनको अलग करते हैं, इसलिए कि अलग अलग बटे रहेंगे, टूटे रहेंगे तो सरकार में ना पहुंचेंगे, ना तो सरकार ना अपनी मांगों को रखेंगे, ना तो अपने अधिकार पे जो है लड़ेंगे। तो इसलिए इनको बांट के रखो, तोड़ के रखो, इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। एक बात और आपसे पूछेंगे, कांग्रेस का और सपा का जो बीच में मनमुटाव हुआ था, क्या वो इस बात का लक्षण माना जाए कि 24 आते आते दोनों में कहीं ऐसा ना हो कि न पटे? देखिए, वो जब आप नियत साफ नहीं रखेंगे तो बंटवारा हो जाएगा, बट जाएंगे। और वो जो सुप्रीमो हो, जो पैसा लेकर के बैठे हैं, सबको खरीद रहे हैं, विधायकों को खरीद रहे हैं, पार्टियों को, सरकारों को तोड़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल तोड़ेंगे, समाजवादी को भी तोड़ेंगे, इनको भी डराएंगे कि तुम अगर उसके साथ गए तो तुम्हारे साथ ईडी दे दूंगा। तो जो कमजोर है, जो दबा है, वो उससे डरेगा। अभी हमारे चंद्रशेखर जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मेरे घर क्यों नहीं ईडी आती, मेरे घर भी तो आए, मैं तो वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। तो सही बात है कि जो ईमानदार होगा, जो ये सब में कहीं किया नहीं होगा, घोटाला किया नहीं होगा, ऊंचा नीचा किया नहीं होगा, वो तो बिल्कुल चैलेंज करेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा, खौफ नहीं करेगा। तो इस जो है चंद्रशेखर जी आज़ाद हैं, और मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटी के लोग अभी उनको दूरी से देख रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। तो अब मैं अपील करूंगा कि सब लोग उनके साथ जुड़े, आए। आजमगढ़ की रैली थी, यहाँ पे माइनॉरिटी का बड़ा इलाका है, बड़े लोग हैं, हमारे सब नई जनरेशन जितनी है, सब बेचारे अपना घर कम चलाने के लिए विदेशों में बसे हुए हैं। उनके घर में यहाँ बच्चे बूढ़े मौजूद हैं, उनके फैमिली के मेंबर, उनकी बीवियाँ, बहनें, माएँ यहाँ हैं, सबकी सिक्योरिटी के लिए, सबको आगे के लिए, अपने राइट के लिए आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ें और इंशाल्लाह आगे उनको जगह मिलेगी। 2024 के चुनाव को लेकर लालगंज लोकसभा के लोगों को क्या आह्वान करेंगे कि वो क्या करें, कौन सी रणनीति अपनाएं कि उनको फ़ायदा मिले? जी, 2024 के चुनाव में मैं यही चाहूँगा कि ये तो बहुत पहले से रिजर्व सीट रही है जी। हमारे कांग्रेस के जो बहुत पुराने लीडर रहे,
छांगुर राम जी यहाँ से सांसद रहे। फिर उसके बाद आज 35-40 साल से ये लोकसभा की रिजर्व सीट है। तो यहाँ से तो बसपा ही मैक्सिमम बसपा जीती है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में अभी हम लोग तो चाह रहे थे, अभी अपने चंद्रशेखर जो है एडवोकेट जी से भी कहा कि भाई आप चाहो तो लालगंज से भी आके लड़ लो, ये रिजर्व सीट है, बहुत सेफ सीट है, माइनॉरिटी का बड़ा एरिया है, मुसलमानों की बड़ी जगह यहाँ है, और मुसलमान ही और एससी के लोग जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं। छांगुर राम जी से लेकर के आज की सांसद तक जो है मुसलमानों का और एससी का ही वोट इनको मिला है। ऐसी संभावना है कि चंद्रशेखर जी लालगंज से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं या बना सकते हैं? जी, हम लोग तो चाह रहे हैं ये वीआईपी सेट हो जाए। चंद्रशेखर जो है राष्ट्रीय नेता है जी, हमारे जो है नेताजी यहाँ आके लड़ जाए तो लोगों की नजरें रहेंगी। आजमगढ़ में से खाता खुलता रहा है, पहले भी बसपा का खाता खुला है। आजमगढ़ की सीट से आकर के मुलायम सिंह यादव लड़ सकते हैं, अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं राष्ट्रीय नेता। तो मैं चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी भी आए। हमारी लालगंज की रिजर्व सीट है, जो हमारी बाजार है, हमारी विधानसभा लोकसभा है, हम लोग उनका साथ देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके भेजेंगे। आप उनके बहुत नजदीकी रहे हैं, तो इस संबंध में उनसे बात हुई है क्या? वो आशान्वित हैं आपकी वो आगे यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अब हम लोग तो कहे हैं, बिल्कुल अभी ये बात आई है तभी हमने आपको कहा जी। मैंने गर्दिश कर रही है बात कि वो चुनाव लालगंज से लड़ सकते हैं जी, चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी का यहाँ इलाके जो, और आजमगढ़ हमेशा जी कभी भी किसी पार्टियों को पहले जिताने में और पहले लाने में आजमगढ़ का ही हाथ रहा। जी। तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा सरकार को नुकसान होगा, ऐसा आपको भी अनुभव हो रहा है जी? आज भी बसपा की जी, तो यहाँ माइनॉरिटी और एससी दो वोट बड़ा है जी। दो वोट बड़ा है। ये जिसको बैठा दे, ये जिसको चुन ले, वो यहाँ का सांसद हो जाएगा। और मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से फिर लोगों से एक बार अपील करूंगा कि अगर आप लोगों की तमन्ना है, आप चाहते हैं, हमारे जिले के लोग, हमारे माइनॉरिटी के लोग, जो हमारी बड़ी कम्युनिटी है, अगर ये लोग चाहते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह मेहनत कर करके उनको ला करके यहाँ चुनाव लड़ाएंगे। और लोग चाहेंगे, जनता चाहेगी तो लोग जिता के भी दे देंगे। तो मैं लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बातों को पर लोग गौर करें, सुने, और अगर हम लोगों के लिए वो अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो उनके लिए एक शुरुआत करें, आगाज करें। मैं इंशाल्लाह चंद्रशेखर जी से बात करके उनको यहाँ तैयारी करवाने के लिए बुलाऊंगा और चुनाव लड़ा करके उनको भेजने का काम हम लोग करेंगे। चलें, आपसे बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया।